बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में ही नहीं हारी, बल्कि कई दिग्गज नेताओं के वार्ड में भी पार्टी पिछड़ गई। बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर जितने वोट नहीं पा सके। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर की जनता के फैसले को पार्टी स्वीकार करती है। कहां कमी हुई, कहां चूक हुई, इन सब पर पार्टी विचार करेगी और कमियों को दूर किया जाएगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसके लिए हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहां विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहां हम लोग काम करेंगे और जो प्रत्याशी जीतने वाले उनको हम अग्रिम बधाई देंगे। बांकीपुर के चुनाव के नतीजों को एनालाइज किया जन स्वराज पार्टी के बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती ने। उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत के 3 फैक्टर बताए। सबसे पहले बांकीपुर की जनता की सोच में जो बदलाव हुआ था वो पहला कारण है। दूसरा, जन स्वराज की कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकजुट होकर काम किया और बांकीपुर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, उनको सहारा दिया, बूथ तक आकर आसानी से वोट डाला। और तीसरा कारण हमारी जीत का है बीजेपी की दुष्टता। उन्होंने अपने गुंडों को लेकर जिस तरह से आम जनता को परेशान किया, डराया, धमकाया और इस काम में उन्होंने प्रशासन की भी मदद ली, इन सब से बांकीपुर में लोग उनके खिलाफ हो गए। ये भी एक सत्य है। बांकीपुर में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। असेंबली इलेक्शन के दौरान भी उसका प्रदर्शन खराब था, लेकिन आरजेडी के नेता इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी का अहंकार टूटा। हालांकि इसके साथ ही आरजेडी के स्पोक्सपर्सन शक्ति यादव ने प्रशांत किशोर को भी ये नसीहत दी कि एक सीट पर चुनाव जीतकर वो खुद को मुख्य विपक्षी नेता न समझने लगे। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी और लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। एक अहंकार को तोड़ा है, दूसरे किसी को अहंकार में आने की जरूरत नहीं। बाकी पूरे चुनाव के नतीजे सामयिक निर्णय का हिस्सा है। कभी कभी संयोग जब बनता है तो जिस डाल पे कौवा बैठता है तो डाल फूट जाता है, तो कौवा को अभिमान नहीं करना चाहिए कि डाल मेरे वजन से टूट गया। बड़ी बात यह नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव जीत लिया। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसकी सबसे पक्की सीट पर हरा दिया। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। अध्यक्ष जी यहां से 5 बार लगातार चुनाव जीते थे। दूसरी बात, बिहार में बीजेपी पीके को कुछ नहीं समझती थी। उसकी वजह भी थी। पिछले साल पीके ने विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, सारी की सारी सीटें हार गए। बांकीपुर से उस समय पीके को 5% से भी कम वोट मिले थे। और तीसरी बात है कि बीजेपी ने इस चुनाव में ताकत लगाई, 40 स्टार कैंपेनर्स को उतारा। प्रशांत किशोर ने 250 प्रोफेशनल्स की मदद से गली गली में जाकर चुनाव जीता। बीजेपी की हर कमी को साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट किया। सम्राट चौधरी की छवि, नेताओं का अहंकार, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सब कुछ पीके के काम आया। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर पार्टी, कास्ट और लीडर जैसे सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ये जीत बिहार की राजनीति में पीके के लिए नया रास्ता खोलेगी
और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी।